नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रीना बिष्ट है। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरे साथ है पंडित सुनील भारद्वाज जी। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। नमस्कार। आज हम जानेंगे ईस्ट के बारे में कि ईस्ट की एंट्री कैसी होती है या ईस्ट में रूम कैसा होता है, ईस्ट में क्या इफेक्ट होते हैं, साइड इफेक्ट होते हैं उसके। आज हम जानेंगे पंडित जी से। सबसे पहले हम जानते हैं एंट्री क्या है इसकी, कैसी रहती है ईस्ट की। देखिए, ईस्ट की जो एंट्री होती है, यहाँ पर आपको बता दें बहुत सारे पद कहे गए ईस्ट। कुछ पदों की बात है कि आयुर्वेद में हमारे कहते हैं जैसे कि प्रथम सुख निरोगी काया। ईस्ट हमें एनर्जी देता है। ईस्ट किसी भी घर का हो, फैक्ट्री हो, दुकान हो, प्रॉपर्टी हो, यहाँ से पॉजिटिव एनर्जी अंदर आती है। यूवी रेज अंदर आती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं वो अंदर आती हैं। ये मॉर्निंग में घास है तो ओस से आती हैं, आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, आपकी पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए ईस्ट बहुत जरूरी है। ईस्ट के बिना कुछ नहीं है, यानी कि चढ़ते सूरज तक 12 बजे तक कुछ भी खाओगे सब हजम हो जाएगा। तो ऐसे ही ईस्ट की जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी किसी भी घर पे अगर आती हो, जिस घर पे ईस्ट की एनर्जी आती होगी वो घर में रोग बहुत कम होंगे। और ईस्ट अगर बिगड़ा हुआ होगा तो वो बहुत खराब होगा। वो हमारे सिर से लेकर जितने अंग हैं शरीर के, सिर का अंग तो मुख है, आंखों की रोशनी, कान, आंख, नाक, आपका दायां कंधा, फ्रोजन शोल्डर, ये सब ईस्ट की देन है। ये सब ईस्ट की देन है। ईस्ट अगर आपका अच्छा है तो ये सब चीजें दुरुस्त हैं आपकी, और ईस्ट खराब है तो आपकी पीस एंड प्रॉस्पेरिटी ब्लॉक होगी। इस दिशा में बालकोनी या कहेंगे कि विंडोज वगैरह जैसे होनी, मतलब कि रखनी चाहिए या क्या नहीं रखनी चाहिए। देखिए, ये बालकोनी अगर बनाते हैं, ईस्ट में बालकोनी मिलती है तो सबसे बढ़िया, क्योंकि ईस्ट की अगर बालकोनी आपकी खुली होगी तो यहाँ से आपको पॉजिटिव एनर्जी आ रही होगी, क्योंकि जहाँ सनलाइट आएगी वहाँ पॉजिटिव एनर्जी आएगी। और वो पॉजिटिव एनर्जी आप 2 मिनट के लिए, क्योंकि विटामिन डी भी आपको यहाँ से मिलना है, वो तो सोर्स आपको सन से मिलना है ना। सन से पॉजिटिव एनर्जी जो मिलनी है वो ईस्ट से ही मिलनी है। घर के आपके किसी भी कॉर्नर में, किसी भी जगह जहाँ पे ईस्ट की रोशनी आती है, या ईस्ट की एंट्री आपकी है, या बालकोनी आपकी है, या विंडो आपकी है, उसको ओपन कीजिए। अर्ली मॉर्निंग उठ के ओपन कीजिए। गर्मियों में आप 6 बजे कर लीजिए, सर्दियों में 7 बजे तक कर लीजिए। 7 बजे तक सूर्य आ जाते हैं, 1 घंटे का आपको फर्क मिल जाएगा। गर्मियों में 6 बजे आते हैं, तो आपको उगते सूरज की अगर किरणें आपके घर में आ जाएं, उससे बढ़िया नहीं। वो सबसे बेस्ट कही गई है, चाहे वो बालकोनी हो चाहे वो विंडो हो। इस जगह पे बेडरूम कैसा होता है, मतलब किसका होना चाहिए इस जगह पे बेडरूम? बच्चों का होना चाहिए या मास्टर बेडरूम होना चाहिए? थोड़ा सा इसके बारे में। यहाँ पे बेडरूम तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इसके नॉर्थ की तरफ की अगर बात करते हैं, थोड़ा नॉर्थ के लगा हुआ अध्ययन कक्ष होना चाहिए। कुछ लोग मंदिर भी यहाँ बना लेते हैं, कुछ लोग अतिथि गृह भी यहाँ बना, मतलब आपके ड्राइंग रूम को बोले तो ड्राइंग रूम बना सकते। अगर फिर भी आपने बेडरूम व्यवस्था करनी है तो बड़े बच्चे को कर सकते हैं, यानी कि आपका परिवार में आजकल तो एक ही लड़का होता है, लड़के को बिठा सकते हैं आप, उसकी उन्नति के लिए बहुत अच्छा है, उसको आप सुला सकते हैं। मगर टॉयलेट जो है यहाँ पे अवॉइड ही करें तो बहुत अच्छा है। ईस्ट के मिडिल और नॉर्थ के मिडिल से एक लाइन खींचिए, उसके बीच में अगर ब्लॉक में टॉयलेट आता है तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। और बाकी आप बेडरूम को अवॉइड कीजिए, इधर बालकोनी कीजिए, खुला कीजिए। मंदिर की जगह होती है, मंदिर भी बन सकता है, अध्ययन कक्ष बन सकता है, एजुकेशन का बन सकता है, ओपन स्पेस बन सकता है। अगर आपका घर छोटा है तो छोटे घर में इस एरिया में आप स्पेशल सुलाएं तो किसी को नहीं, क्योंकि अगर घर बहुत ही छोटा है तो मजबूरी में किसी गेस्ट को सुला दें या कोई बड़े बच्चे को सुला दें, छोटे बच्चे को सुला दें, तो वो कर सकते हैं। यहाँ पे कहेंगे कि जैसे कि इस दिशा में अगर वाटर टैंक वगैरह होते हैं, नलके होते हैं, तो क्या रहता है उसका असर? वाटर टैंक लगाया जा सकता है अंडरग्राउंड, ऊपर नहीं लगाया जा सकता। ऊपर कदापि ना लगाएं। अगर वाटर टैंक आपने लगाना है तो नीचे की जगह लगाना चाहिए, नीचे अंडरग्राउंड टैंक लग सकता है। नलका आपने लगाना है तो वो भी ईस्ट में लग सकता है। ईस्ट में आपको सूर्य नारायण जल भी दे सकते हैं, यहाँ से जल की व्यवस्था की जा सकती है।
कोई बुराई नहीं है जल अगर आ जाए, नीचे भी ग्राउंड में अगर पानी भी आ जाए तो भी व्यवस्था की जा सकती है। वैसे तो नॉर्थ ईस्ट ईशान में कर सकते हैं, मगर ये जगह भी एक सेकंड पद कहा गया है इसे, तो यहाँ पे भी ठीक है। पानी अगर सोर्स है तो वो यहाँ बना सकते हैं, मगर शौचालय ना बनाएं तो वो बेहतर है जी। और यहाँ पे कई लोग को पता नहीं होता वास्तु के बारे में, और मतलब गलती से कह लो या कुछ भी कहो कि यहाँ पे स्टेयर्स बनवा लेते हैं, तो क्या स्टेयर्स होनी चाहिए इस जगह पे, इस दिशा में? नहीं, स्टेयर्स नहीं होनी चाहिए। अगर स्टेयर्स को कहा गया है बनवाने में, वास्तु का है रूल, उसमें ईस्ट से चढ़ती हुई होनी चाहिए, ईस्ट की डायरेक्शन से चढ़ती हुई होनी चाहिए। आप अपने घर का कम से कम 2.5% एरिया छोड़कर अगर इसमें से ईस्ट में से चढ़ा लेते हैं तो कोई नुकसान नहीं। जैसे तो 12% छोड़ना चाहिए, फिर भी अगर आपके पास छोटा घर है, जगह नहीं है, तो 2.5% छोड़ के उसे क्लॉकवाइज चढ़ा देनी है यहाँ से स्टेयर्स। और उसका भी फार्मूला स्टेयर्स का हम अलग से बता देते हैं आपको। डिवाइडेड बाई 3 बैलेंस 2 होना चाहिए, नंबर ऑफ स्टेयर्स को बोला गया है। तो वो एक फार्मूला यहाँ पे लगता है, और वो क्लॉकवाइज ऊपर को चढ़नी चाहिए। ये स्टेयर्स में हमारा रूल होता है कि चढ़ते समय होनी चाहिए, बट वो प्रॉपर ईस्ट में ना हो तो वो बेहतर है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ईस्ट पे हो गया, नॉर्थ ईस्ट में टच हो जाएगा, साउथ ईस्ट में टच हो जाएगा, तो वो थोड़ी सी हार्मफुल होती है। जी। जैसे कि बच्चे हैं अब घर पे, तो स्टडीज़ में काफ़ी मेहनत करते हैं बट रिजल्ट नहीं मिलता है, तो इस दिशा में उनका फेस होना चाहिए या उनका सिटिंग यहाँ पर होनी चाहिए बच्चों की, ताकि, क्योंकि कहते हैं कि ईस्ट में स्टडी का अच्छा माना गया है, तो क्या बच्चों के लिए इस साइड में क्या मतलब पोजीशन होनी चाहिए, फेसिंग क्या होनी चाहिए कि बच्चा अच्छे से मेहनत कर सके, रिजल्ट उसको अच्छा मिले? देखिए, स्टडी के लिए या कोई भी काम करने के लिए, चाहे वो जॉब में काम करते हो, ईस्ट फेसिंग सबसे अच्छी है, क्योंकि यहाँ से बच्चों को भी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, बच्चा भी पढ़ने में स्मार्ट हो रहा है, बच्चे को यूवी रेज आ रही हैं, बच्चे को एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ उसको हील कर रहे हैं। सन जो है उसकी पॉपुलैरिटी को बढ़ा रहे हैं, सन उसकी बुद्धि को बढ़ा रहे हैं, और यहाँ पर सारे ही देवताओं का वास भी कहा गया है। तो ईस्ट में अगर फेस करके बच्चा पढ़ता है तो कोई बुराई नहीं है। वैसे हमारे यहाँ कहा गया नॉर्थ फेसिंग बच्चा बैठ के पढ़े, क्योंकि बुद्धि चाहिए उसको, गणपति चाहिए, सरस्वती मैया चाहिए, और ईस्ट में रखें पुस्तकें, ईस्ट में किताबें होनी चाहिए राइट साइड में, और नॉर्थ ईस्ट में भी बच्चा बैठ के पढ़ सकता है। सेकंड पद तो बहुत अच्छा है। ईस्ट में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी अगर चाहिए, बच्चा जरूरी नहीं है कि वो खाली क्लास के लिए पढ़ रहा है, वो किसी और चीज़ के लिए पढ़ सकता है। यानी कि ये मान सकते हैं आप कि वो और स्टडी कर रहा है जो डिफरेंट फील्ड में है, अलग अलग फील्ड के लिए स्टडी कर रहा है, स्पोर्ट्स में कर रहा है, या कोई गेम में कर रहा है, या वो कंप्यूटर क्षेत्र में किसी में आगे जाना चाहता है, या वो इलेक्ट्रॉनिक में जाना चाहता है, मेडिकल में जाना चाहता है, कॉमर्स में जाना चाहता है, कॉमोडिटी में जाना चाहता है, तो उसमें ईस्ट का रोल बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे आपको पॉपुलर होना चाहिए, वहाँ पे आपको पीस होना चाहिए, और प्रॉस्पेरिटी फिर मिलेगी। जैसे कि लोगों का होता है कि वहाँ पे डस्टबिन रख देते हैं या स्टोर रूम बना देते हैं, तो उससे क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? क्या अगर वहाँ पे एंट्री नहीं है ना, या विंडोज नहीं बने या बालकनी नहीं है, बट वहाँ पे लोगों ने स्टोर बना दिए, तो उसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं? देखिए, स्टोर तो यहाँ नहीं बना सकते आप। स्टोर के साइड इफेक्ट तो बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि यहाँ डंप किया आपने एक जगह से जहाँ से आपको पॉजिटिव एनर्जी आ रही थी, उसको आपने ब्लॉक कर दिया। आपने एनर्जी लेनी बंद कर दी। आपने खुद को, आपको हम क्लास में ले गए, बच्चे को पढ़ाना शुरू किया, बच्चा सो गया, बच्चा पूरे साल 365 दिन सोता ही रहा उस पीरियड में, तो उसको तो पढ़ाई नहीं मिली ना। तो वो तो ये बात हो गई कि जब अकल बढ़ रही थी तो छलनी लेके चले गए, तो अकल तो हमने ली नहीं, खाली छलनी ले आए। तो ये तो आपने बिल्कुल वो वाली बात बताई है कि जो ईस्ट को बंद कर देते हैं, ईस्ट में स्टोर बना देते हैं, ईस्ट को ब्लॉक कर देते हैं, ईस्ट में वॉल कर देते हैं, तो सन तो आया ही नहीं ना, और सन नहीं आया तो विटामिन डी नहीं मिला, तो कुछ भी नहीं मिला आपको। आप फिर एक्स्ट्रा मेडिसिन ले रहे हैं, तो आप बीमार भी हो रहे हैं, अपना मनी भी वेस्ट कर रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी तो आपकी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है। जी। तो यहाँ पे ये जो दिशा है हल्की रहनी चाहिए या हैवी होनी चाहिए? थोड़ा सा देखिए, लाइट होनी चाहिए, ओपन,
वो नहीं, हैवी तो नहीं होनी चाहिए, हैवी तो सिर्फ साउथ वेस्ट ही होना चाहिए। ये लाइट होनी चाहिए, ये ओपन होनी चाहिए, स्पेसेस होनी चाहिए, एयरी होनी चाहिए। यहाँ से लाइट जितनी घर में आ सके उतनी बेटर है। इसको ऊपर नहीं होना चाहिए, डाउन होना चाहिए। पानी अगर बरसात का आगे, कोई एक सूत्र है हमारे यहाँ कि जब बरसात का पानी हो उसका बहाव किधर हो, अगर वो उत्तर पूरब में है तो वो घर सबसे श्रेष्ठ है। इसका मतलब ये जगह नीची है, उत्तर पूरब का जिक्र आ गया ना इसमें, तो इसका मतलब ये जगह नीची है और ये जगह खुली है। तो दोनों बातें आपके पास आ गई। ये इसका फार्मूला याद रखिएगा, एक तो ये जगह नीची है और एक जगह खुली है, और इस जगह से हमें बैठने का है, धूप लेने का है, शाम को बैठने का है, मॉर्निंग इवनिंग में बैठिए। मीन्स कि यहाँ पे बगीचा हम बना सकते बिल्कुल हैं, बना स्विमिंग सकते पूल हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। बहुत अच्छा आगे का गार्डन वगैरह बनाने के बिल्कुल। लिए, ताकि एनर्जीज हमें मतलब कि मिले वहाँ से पॉजिटिव, तो और वहाँ पे अच्छा रहेगा। देखिए, गार्डन बनाइए, बगीचा जैसे आपने कहा बनाने के लिए तो बिल्कुल बना सकते हैं, या स्विमिंग पूल बना सकते हैं, या ओपन लॉबी बना सकते हैं, बालकोनी बना सकते हैं, बालकोनी खुली कर सकते हैं, विंडो बना सकते हैं, विंडो में ग्लास लगा सकते हैं। कुछ घर ऐसे हैं जहाँ पे हम आपको दिखा सकते हैं जिसमें अगर हम बात करते हैं चारों तरफ से खुला हुआ घर है, और उसमें जब से सूरज निकलता है, जब तक डूबता है तब तक सूर्य की किरण हर कमरे में आती है। सूर्य एक बार हर कमरे में, इवन बाथरूम की झरोकों से में भी अंदर आ जाए। अगर कोई ऐसा घर आपको मिल जाए तो समझ लीजिए वो अनमोल घर होगा। बीमारी होगी, हर परेशानी आती है आदमी की जिंदगी में, मगर वो रिमूव हटेगी बहुत जल्दी। एक चीज आके लग गई। ईस्ट से क्या होता है, ईस्ट की एनर्जी जो होती है ना, देखो एक बहुत बड़ा सूत्र बता देते हैं, अंधकार को दूर करने के लिए अंधेरे को उठा के कमरे में से बाहर नहीं लाना। कमरे में से एक कमरे में अंधेरा है, हमने अंधेरे को बाहर थोड़ी लाना है, प्रकाश की एक मात्र किरण को अंदर ले आइए, अंधकार स्वतः दूर चला जाएगा। बस यहाँ पे किचन या भोजन कक्ष यहाँ पर होना कैसा है इस जगह? ये तो बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि साउथ ईस्ट लगता हुआ है, साउथ के साथ मिला हुआ है। साउथ ईस्ट किचन के लिए बहुत अच्छा है, किचन ईस्ट में भी हो, और ईस्ट में जो आपने खाने की बात करी है, कुकिंग गैस ही ईस्ट में होनी चाहिए। चाहे वो साउथ ईस्ट में रखेंगे आप तो भी आपकी कुकिंग की गैस ईस्ट में है। पहले जमाने में क्या होता था, पहले जमाने में जब वास्तु उस समय इतना प्रचलित नहीं था, मगर लोग वास्तु पे आधारित अपना घर बनाते थे। तब देखो आप, तो जहां से सूरज निकला, सामने से सूरज निकला तो वहां पे रख लिया चूल्हा, यानी कि चूल्हा सूरजमुखी बना लिया। पहले सूरज जहां से निकला वहां चूल्हा रख लिया, ये बिल्कुल फार्मूला था। अब पीछे बना दिया टॉयलेट। कितना आसान फार्मूला, कोई इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। वास्तु में ईस्ट में चूल्हा रखना, आज भी चूल्हा रखा जाता है। वास्तु से काम बनवाएंगे तो चूल्हा, हमने इतनी हजारों किचन बनाई है, चूल्हा वास्तु में ईस्ट में ही रखा जाता है। एक और जगह कही गई है, जैसे सूर्य नारायण की उषा और प्रतुषा पत्नियों को कहा गया है ना, तो उषा यहाँ से सूरज निकला, तभी तो उषा पान करते हैं ना, तो उषा और प्रतुषा सामने हो गई। वेस्ट में भी एक पद वेस्ट में भी कहा गया है, मगर वेस्ट को अगर कहेंगे तो भोजन कक्ष भी वहाँ पर हो, जहाँ पे सूर्य आपके लेवल में हो, तो वहाँ पे फेसिंग करके खाना। एग्जैक्टली, ये इसका सूत्र है, जहाँ लेवल में है सूर्य। हमारी जठर ही तभी चलती है। मैं आपको बहुत सारे ऐसे लॉजिक्स हैं हमारे यहाँ, क्योंकि हम आयुर्वेद से हैं तो बहुत अच्छे से इस बात को बताते हैं। आप सवेरे 6 बजे से लेके 12 बजे तक जो कुछ खाओगे वो हजम हो जाएगा। ये ईस्ट की देन है। इसलिए चूल्हा आपने जो पूछा तो ईस्ट में जो कुछ खाओगे वो हजम हो जाएगा। पानी पियोगे, खाना खाओगे, वो कुछ हजम हो जाएगा। चिड़िया, तोता, जितने बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, सुबह खाते हैं, सुबह उठते ही खाते हैं। और ये इनका लॉजिक है। इनको कभी कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती, कभी कोई बीमार नहीं पड़ते, वो खाते हैं। हमारे यहाँ तो सिस्टम बदल गया ना। हमारे आयुर्वेद में कहा गया उगते सूरज से खाएंगे। आपकी जठर अग्नि में अग्नि है, जठर में हमारे अग्नि है। जैसे कि लोग घर में आजकल काफी डिजाइन बनवाने लग गए हैं, तो इस दिशा में कौन सा कलर हमें करवाना चाहिए, क्या डिजाइन
मतलब होना चाहिए, जिससे क्योंकि अब अगर ये रेड कलर अगर माना गया है तो कोई लोग ब्लू कलर या लाइट कलर या ब्लैक कलर का कुछ ना कुछ बनवा देते, तो हमें क्या कलर होना चाहिए कि इससे हमें पॉजिटिव एनर्जीज मिले? ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, ईस्ट में सिर्फ एक ही रंग है, सूरज के उगते रंग। आप सवेरे सवेरे जब सूरज उग रहे हों उस समय सूर्य नारायण को देखिए, पहले वो हल्के से पिंकिश होते हैं, हल्के से पिंक होते हैं, पहले पिंक कलर में होते हैं, फिर वो धीरे 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 ऑरेंज शेड में आ जाते हैं, उनमें येलोइश आने लगता है, फिर ब्राइटनेस आने लगती है। तो जब तक सूर्य को देखा जा सके, इसका सूत्र है, जब तक सूर्य नारायण को देखा जा सके, उगते सूरज को जब तक आप देख सको, जो उनके फैमिली कलर हो उन रंगों को ईस्ट में करना चाहिए। बड़ा सिंपल। जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं वो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। अगर आप इसके एंटी कलर कर देंगे, अब जहां डूब रहे हैं सूरज वो शनि की स्थान है, ये सूर्य का स्थान है, इनके ठीक सामने अपोजिट शनि का स्थान है, ये सूर्य का स्थान है, इनके जस्ट अपोजिट एकदम पश्चिम की दिशा में शनि बैठते हैं। वो शनि का ब्लू कलर हो गया, ब्लैक कलर हो गया, कुछ लोग ब्लैक कलर करते हैं, फिर कहते हैं हम टेंशन में, घर में आते ही टेंशन, घर में आते ही ऊंची आवाज में, घर में एक दूसरे के लिए विरोधाभास, देखते ही एक दूसरे को फाइट होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो आपके अंदर एक दूसरे के लिए कमेंट सेक्शन है ना बाहर बैठा हुआ, वो हटने के लिए सबसे आसान तरीका उगते सूरज के रंगों को करो, पिंक से लेके ऑरेंज, ये शेड आपके पास होने चाहिए, अदरवाइज आपके पास है ऑफ वाइट पूरे घर को। थैंक यू सो मच कि आपने इतनी अच्छी जानकारी हम लोगों को दी। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं। ऐसे ही अगर अभी किसी ने हमारी वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको वास्तु से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है, आप उसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।